देश सहित प्रदेश में धार्मिक स्थलों को लेकर चल रही बहस के बीच इंदौर में कांग्रेस नेता राकेश यादव ने धार्मिक स्थलों की आड़ में व्यापार व्यवसाय संचालित करने वाले भूमाफियाओं पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। उन्होंने ऐसी शासकीय भूमियों को भूमाफियाओं से आजाद कराने की मांग की है। कांग्रेस नेता राकेश यादव का कहना है कि भूमाफिया विभिन्न धार्मिक स्थलों का निर्माण कर शासकीय जमीनों पर व्यवसाय स्थापित कर रहे हैं। इसको लेकर सरकार और प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है और इस तरह के भूमाफियाओं पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उनका कहना है कि अधिकांश शासकीय जमीनों पर पहले धार्मिक स्थल का निर्माण किया जाता है और ऐसे प्रदेश में करीबन 12 लाख से अधिक धार्मिक स्थल है जहाँ पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया जा रहा है। यदि सरकार चाहे तो इन शासकीय जमीनों को रोजगार के लिए भी उपयोग कर सकती है। वहां पर धार्मिक स्थल स्थापित होने के बावजूद भी आसपास दुकानें बनाकर बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। उसमें भी इन जमीनों का उपयोग कर कई हद तक सरकार अपनी नीतियां स्थापित कर सकती है। इसके साथ ही उन्होंने शासकीय जमीन पर अगले 20 सालों तक किसी भी तरह का धार्मिक स्थल बनाने पर प्रतिबंध लगाने की मांग प्रधानमंत्री से की है। देखिए, पूरे देश में लगभग 12 लाख से ज़्यादा अवैध मंदिर, मस्जिद, दरगाह और अनेक धार्मिक स्थल हैं जो सरकारी भूमि पर बने हुए हैं। ना उनका रखरखाव होता है, ना व्यवस्था होती है। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर ये मांग की है कि अगले 20 साल तक किसी भी तरह का धार्मिक स्थल बनाने पर पाबंदी लगाई जाए और ख़ास तौर से सरकारी ज़मीन पे तो कोई धार्मिक स्थल बनाने की परमिशन ही नहीं दी जाए, क्योंकि आमतौर पर धार्मिक स्थल का उपयोग ज़मीन पर कब्जा करने के लिए, ज़मीन पर दुकानें बनाने के लिए और अतिक्रमण से बचने के लिए मंदिर, मस्जिद और दरगाह का उपयोग हो रहा है और अनेक स्थानों पर ये देखा जा रहा है। हाई कोर्ट ने भी कई बार बोला है कि आप ये सारे अतिक्रमण जो अवैध हैं उनको हटाएं। इसके साथ मैंने एक मांग ये भी करी है कि स्टार्टअप योजना जो मोदी जी चला रहे हैं उसमें जितने भी सरकारी ज़मीन पर मंदिर, दरगाह, मस्जिद या अन्य धार्मिक स्थल बने हुए हैं उनका अधिग्रहण करें और अधिग्रहण करके युवाओं को वो सौंप दें चलाने के लिए, क्योंकि अभी एक सबसे बड़ा बिजनेस जो है वो यही मंदिर और धर्म के नाम पर पूरे देश में किया जा रहा है। मंदिरों की बाढ़ आ गई है, अनेक धार्मिक स्थलों की बाढ़ आ गई है। हर ब्रिज, पुल के सहारे किनारे कहीं शनि मंदिर है, कहीं दरगाह है, कहीं मस्जिद है, कहीं अन्य धार्मिक स्थल स्थापित कर दिए गए हैं। वहाँ दुकानें बना दी जाती है, व्यापार होता है। तो इससे बेहतर है कि युवाओं को रोजगार मिलेगा और इस पर रोक लगाना इसलिए आवश्यक है कि इस तरह से अगर बाढ़ आती गई तो हर गली में 5-5, 6-6 धार्मिक स्थल हो जाएंगे। हर जगह ये टेरिटरी होती है कि 2 किलोमीटर के अंदर अगर कोई व्यापार स्थित है या कोई ऐसी स्थिति है तो वहाँ से 2 किलोमीटर बाद वो निर्माण किया जाता है। प्राइवेट भूमि पर भी अगर कोई मंदिर बनाने की अनुमति मांगता है तो उससे पूछा जाए कि 2 किलोमीटर में अगर कोई मंदिर नहीं है, कोई मस्जिद नहीं है, कोई दरगाह नहीं है तो आप उसको बनाइए, वरना उसको प्रतिबंधित किया जाए। देखिए, ये तो सर्वे गूगल पे सब जगह उपलब्ध है। ये हाईकोर्ट भी इस चीज़ को 2 बार जजमेंट दे चुकी है और लगभग ये संख्या जो मैं बता रहा हूँ इससे कहीं अधिक ज़्यादा है जो संख्या प्रस्तुत की गई है हाईकोर्ट में अनेक राज्यों के द्वारा। अगर उन सबका आंकड़ा जोड़ें तो लगभग 12 लाख पार होती है, लेकिन हो सकता है असल में संख्या और ज़्यादा हो। और सिर्फ धार्मिक स्थल का जो उपयोग किया जाता है वो अतिक्रमण करने के लिए किया जाता है, उसके बाद वहाँ व्यापार व्यवसाय शुरू किया जाता है। तो इससे सरकारी ज़मीन जितनी भी हैं वहाँ हर जगह आप देखेंगे, हर शहर में देखेंगे कि बाढ़ आ गई है धार्मिक स्थलों की। उनका रखरखाव नहीं होता है। जो लोग बनाते हैं जब तक वो जीवित हैं, जब तक वो उससे व्यापार व्यवसाय करते हैं, बाद में वो वीरान जैसे पड़े रहते हैं और उनकी कोई रखरखाव नहीं होता है। उज्जैन में आप देख लें, लाखों मंदिर हैं, किस तरीके से उनका रखरखाव होता है आप जाके देख सकते हैं, उसको शूट कर सकते हैं, आपको खुद असलियत पता चलेगी।